नमस्कार मांगा प्रेमियों, हम इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां पर कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रॉक ट्राइब लाल जंगल ट्राइब के हमला करने से बुरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ इसी बीच हमने एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट को देखा था। चू और छोटी बच्ची जो कि जंगल के बीचों बीच थे, एक खतरनाक घात लगाकर अटैक करने वाले रॉक ट्राइब के लोगों के बीच फंस चुके होते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह उन्होंने एक प्लान को बनाया और उन लोगों से बचा था और एक बंदे को सांप से भरे गड्ढे में धकेल दिया था। तो अब हम देखने वाले हैं आखिरकार कैसे चू और वह छोटी बच्ची उन लोगों के चुंगल से बचकर निकलेंगे और दूसरी तरफ कैसे लाल जंगल ट्राइब रॉक ट्राइब के हमले से बचेगा। इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और कठिन मोड़ को लेने वाली है, जो कि आप लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है। तो चलिए बिना किसी और बेकार की बात को किए इसे शुरू करते हैं। आगे की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर की खत्म हुई थी। चू ने उस रॉक ट्राइब के बंदे को धक्का मारकर सांप से भरे गड्ढे में धकेल दिया होता है, जबकि दूसरी तरफ देखते हैं दोनों ही ट्राइब लाल जंगल ट्राइब और रॉक ट्राइब आमने सामने होते हैं। वहीं लाल जंगल ट्राइब को लीड करने वाला एक बंदा सभी को मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है, हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते, हम अपनी जमीन को खोने के बजाय मरना पसंद करेंगे, इसीलिए चिंता मत करो। हमारे पूर्वज जो इस हरे मैदानों में शांति से सो रहे हैं वे हमारी रक्षा करेंगे, इसीलिए हम जरूर जीतेंगे। तभी उसका ध्यान अपने पीछे जाता है जहां से कि तीन बंदा किसी तरह के डांस करता हुआ आगे बढ़ रहे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए। साथ ही वे लोग बोल रहे होते हैं, तुम हरामियों चलो आगे बढ़ो और हमारे भाले के स्वाद को चखो। जिस पर कि लाल जंगल ट्राइब के बंदे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो उन्हें देखते हुए बाकी के रॉक ट्राइब के बंदे हंसते हुए बोलते हैं, जरा उनके डरे हुए चेहरे तो देखो। तो मास्टर आगे बढ़ते हुए कहता है, अरे यार तुम लोग इतना झिझक क्यों रहे हो, क्योंकि वे लोग बूढ़े हैं। ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और उन बुढ़ों का ध्यान रखता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। इतना बोलते हुए वो उन तीनों बंदों को वहीं पर मार देता है, जिसको कि देखता हुआ रॉक ट्राइब के बंदे बोलते हैं, अब चूंकि पुराने वॉरियर वह खत्म हो चुके हैं तो आगे बढ़ो और लाल जंगल ट्राइब को पूरी तरह से सफाया कर दो, एक भी सिंगल पर्सन नहीं बचना चाहिए। इसी के साथ लाल जंगल ट्राइब भी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों ही ट्राइब एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। सारे लोग और दोनों ही ट्राइब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हर एक पर्सन खून का प्यासा होता है। उस इसमें हम चू और छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस जगह पर आकर अपने सामने के नजारे को देखता हुआ पूरी तरह से थर्रा चुके होते हैं और छोटी बच्ची बोलती है, आखिरकार युद्ध शुरू हो चुका है। यह पहली बार है जब मैं इसे देख रही हूँ, यह कितना डरावना है। जिस पर कि चू उसे दोबारा जंगल के अंदर ले जाते हुए बोलता है, जैसा कि हमें पता है पहले से ही कुछ लोग घात लगाकर अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वह बच्ची बोलती है, हाँ तो इसका क्या। चू बताता है, हमें उन्हें रोकना होगा। बाद में चू उसे दोबारा उस सांप से भरे गड्ढे के पास ले जाकर बोलता है, क्या तुम अपना एप्रॉन उतार सकती हो। तो वह बच्ची बोलती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिस पर कि चू उसे बताता है, हमारे पास अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। इसी के साथ वो अपने हाथों के चारों तरफ कपड़ों को बांधता है और अपने पैंट को खोलने लगता है, जिसको कि देखता हुआ वह छोटी बच्ची बोलती है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो। चू बताता है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर छुप जाओ, चुप रहोगी तो सुरक्षित रहोगे। बाद में जब चीजें खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। तो वह छोटी बच्ची उस पेड़ के अंदर जाते हुए बोलती है, मुझसे वादा करो। जिस पर कि चू उससे कहता है, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। आगे हम इन रॉक ट्राइब के बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, लड़ाई शुरू हो चुकी है पर हम तब तक छुपे रहेंगे जब तक कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिल जाता। तभी उन लोगों को सिग्नल मिल जाता है और एक बंदा बोलता है, ठीक है चलो हमें सिग्नल मिल चुका है। लेकिन उसी समय कुछ बंदों का ध्यान अपने पीछे जाता है, जिसको कि देख वे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि चू उन लोगों की ओर ही भागता हुआ आ रहा होता है। साथ ही वह बोल रहा होता है, हरे मैदानों की तरफ से यह उपहार स्वीकार करो। इसी के साथ उसने जितने भी सांपों को उस गड्ढे से पकड़ कर लाया होता है उन सभी को उन सभी पर छोड़ देता है। इस कारण से वे लोग खुद के ऊपर से उन सांपों को हटाते हुए बोलते हैं, भैंस की टांग ये है क्या ये सारे सांप जहरीले हैं। तभी एक सांप उन्हीं बंदों के बीच किसी को बाइट कर लेता है। तो वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम हरामी कहीं के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर वह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसी समय सांप का जहर उस पर असर दिखाना शुरू कर देता है और वह चिल्लाते हुए पैरालाइज होकर वहीं पर गिर जाता है, जिसको कि चू बहुत ही ज्यादा गंभीरता से देख रहा होता है। वहीं वे लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, उन्हें जल्दी मारो। इतना बोलते हुए वे सारे लोग सभी सांपों को मारना शुरू कर देते हैं, पर तब तक ऑलरेडी कई सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, जिसको कि देखता हुआ एक बंदा चिल्लाते हुए
चू की ओर जाने ही वाला होता है, लेकिन वह देखता है वहाँ पर तो चू है ही नहीं। तो वह बंदा उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तो एक बंदा उसे रोकते हुए बोलता है, हमें सिग्नल मिल चुका है, तो तुम कहाँ पर जा रहे हो? हम वैसे भी बस अब 3 ही बचे हैं, तो अभी के लिए उस बच्चे को छोड़ो। पर वह बंदा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आगे की ओर जाते हुए बोलता है, हम बस अब 3 ही लोग बचे हैं, तो हम उस बच्चे को नहीं छोड़ सकते, हमें उसे मारना ही होगा, वह जरूर यहीं कहीं पर छुपा होगा। इतना बोलते हुए वे लोग चू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं चू बस उन लोगों का ही इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वह तुरंत ही एक सांप को पीछे वाले बंदे पर फेंक देता है, जो कि तुरंत ही उसे बाइट कर लेता है। जिस पर कि एक बंदा बोलता है, क्या उसने तुम्हें काट लिया है? अरे वह बच्चा तो यहाँ पर है, जल्दी से उसका पीछा करो, मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। इसी के साथ वे लोग जैसे ही चू के पीछे आगे बढ़ते हैं तो चू दोबारा उन लोगों की नजरों से गायब हो चुका था। तो वे बंदे बोलते हैं, तुम हरामखोर कहेंगे, आखिरकार तुम छुपे कहाँ पर हो? जबकि चू उन लोगों के ऊपर पेड़ पर छुपा होता है और वहीं से एक सांप को फेंकते हुए उस बंदे को भी वहीं पर मार देता है और उसे देख ही रहा होता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में जाता है, जहाँ से कि एक शॉट काफी ही तेजी से उसकी ओर आया होता है, जिससे कि वह बाल बाल बचा था। लेकिन इस चक्कर में वह पेड़ से नीचे गिर जाता है। तो आखिरी का बचा बंदा उसकी ओर जाते हुए बोलता है, तुम कीड़े कहेंगे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं चू जमीन पर बुरी तरह गिरने के बाद अपने बाकी के बचे हुए सांपों को पकड़कर वहां से भागने लगता है। तो वह बंदा बोलता है, आज चाहे तुम जितना भी स्ट्रगल कर लो, तुम्हारा मरना तय है। इतना बोलते हुए वह उसके पीछे जाने लगता है। तो चू उसे रोकने के लिए अपने पास से एक सांप को निकाल कर उस पर फेंकता है। तो वह बंदा बड़ी ही आसानी से उस सांप को वहीं पर मार देता है और अब चू के पास फेंकने के लिए और कोई भी सांप नहीं था। जबकि वह बंदा उसके पास आकर बोलता है, तुम हरामखोर कहेंगे, तुम्हें पता भी है मैं कितना शर्मिंदा हूँ, कैसे मैं अपने ट्राइब को बताऊंगा कि हमारे सभी वॉरियरों को एक बेकार से बच्चे ने मार दिया है, इसीलिए अब तुम बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा और जीवन भर तुम्हारी खोपड़ी को अपने सर पर पहनूंगा। इतना बोलकर वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी चू अपने पास में गिरे हुए एक स्वॉर्ड को उठाता है और उसके हाथों को वहीं पर 2 हिस्सों में अलग कर देता है, जिसको कि देखता हुआ वह बंदा कुछ सोच पाता। तभी चू चिल्लाते हुए अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और उस बंदे के आर पार कर देता है। इस कारण से वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम युद्ध के मैदान को देखते हैं, जहाँ पर कि मास्टर रॉक ट्राइब के बंदों को मार रहा होता है और अपने मरे हुए साथियों की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है, उनकी सेना लाल जंगल ट्राइब से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस समय पर लाल जंगल ट्राइब वह बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाल जंगल ट्राइब का जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। अब हमारे पास बस एक ही तरीका बचा है। इतना बोलते हुए वह दूर पर खड़ा रॉक ट्राइब के कुछ बंदों की ओर देखता है, जहाँ पर कि एक बंदा बोल रहा होता है, आखिरकार जंगल में छुपे हुए टीम का क्या हुआ? तभी दूसरा बंदा ढोल को बजा रहे बंदों को रुकने के लिए इशारा करता है। बाद में वो बोलता है, उनका अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, तो लगातार सिग्नल भेजने का कोई भी मतलब नहीं है, बस जाकर वहाँ पर देखो कि वे लोग कर क्या रहे हैं। जो सुन एक बंदा वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अभी चेक करके आता हूँ। दूसरी तरफ मास्टर सोच रहा होता है, यह वही है मोजिन, रॉक ट्राइब का चीफ। अब इस समस्या से निपटने का बस एक ही तरीका है कि उसे मार डालो। ये सब सोचने के बाद वह तुरंत ही अपने सामने वाले ओपोनेंट को खत्म करता है और तुरंत ही उस युद्ध के बीच से बाहर निकलते हुए उस बंदे की ओर भागता है, जिसको कि देखता हुआ चीफ बोलता है, वह बहुत हिम्मत वाला लगता है। तो ढोल को बजा रहा बंदा सामने आते हुए बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। इसी के साथ वह मास्टर को मारने के लिए उसकी ओर भागता है और एक काफी खतरनाक अटैक उस पर करता है, लेकिन मास्टर उसे बड़े ही आसानी से रोक दिया होता है और तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए उस बंदे को वहीं पर मार देता है। बाद में वह दोबारा आगे बढ़ते हुए चीफ पर एक अटैक को करता है, लेकिन चीफ वह बड़े ही आसानी से हल्का सा पीछे हटता है और मास्टर के अटैक को अवॉइड कर देता है, जिसको कि देख मास्टर भी हैरान हो गया होता है। वहीं चीफ उसकी ओर देखता हुआ कुछ अपनी भाषा में बोलता है, पर चूंकि मास्टर उसकी भाषा को नहीं समझ सकता था तो वह उस पर बिना ध्यान दिए दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो फिर से चीफ उसके अटैक को अवॉइड करता हुआ उसे काफी ही जोरदार लात को मारते हुए दूर फेंक देता है। बाद में वह उससे कुछ बड़बड़ाते हुए बोलता है तो मास्टर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर। इतना बोलते हुए वह उस पर दोबारा लगातार अटैक करने लगता है। तो चीफ के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, वह भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके अटैकों को रोक रहा होता है। बाद में जब मास्टर उसे किक करने की कोशिश करता है तो वह चीफ उसे बड़े ही आसानी से रोकते हुए उससे बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ हूँ, मुझे काफी उम्मीद थी तुमसे, लेकिन क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जो सुनता हुआ मास्टर काफी हैरान होता है। बाद में उससे बोलता है, क्या तुम हमारी भाषा को बोल सकते हो? जिस
जिस पर कि वह चीफ उस पर अटैक करते हुए बोलता है हाँ पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसी के साथ वह उसके स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और काफी ही ज्यादा जोरदार लातों से मारता है। इस कारण से मास्टर की हालत बहुत ही अधिक बुरी हो चुकी होती है। वहीं वह बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे लड़ने की, मुझे बताओ आखिरकार सेंट्रल प्लेन का कोई पर्सन वह क्यों लाल जंगल ट्राइब की मदद कर रहा है जब उसे पता है कि वह मारा जाएगा। वो ये सब बोल ही रहा होता है तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। इस कारण से वह जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो हम देख पाते हैं उस पर चूहा अटैक कर दिया होता है, जिसको कि देख वह बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही अपने सर को घुमाता हुआ अपने सर को कटने से बचाता है। उससे इस तरह बचता हुआ देख चूहा तुरंत ही अपनी दूरी को उससे बनाता है। बाद में वह अपने मास्टर से बोलता है फादर क्या आप ठीक हो? तो मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है बेवकूफ तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? वहीं चूके अटैक के बाद चीफ के साथियों को उसकी चिंता होने लगती है तो वह बताता है मैं ठीक हूँ। साथ ही वह सोच रहा होता है आखिरकार वो मेरे इतने करीब कैसे आ गया मुझे बिना पता चले। तभी चू मास्टर से बोलता है फादर क्या वो कोई एक्सपर्ट है? अगर हम उसके साथ एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो क्या हमारे पास कोई चांस होगा? तो मास्टर बोलता है नहीं कोई भी चांस नहीं है। जिस पर कि चू चीफ की ओर देखते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी थे। तो वह बंदा बोलता है तुम्हारा क्या बोलने का मतलब है? जो सुन चू अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंकते हुए बोलता है मैं हार मानता हूँ। अब चूंकि मैंने अपने आखिरी मौके को खो दिया है तो आगे लड़ाई करना बस एनर्जी की बर्बादी होगी। प्लीज हम पर दया करो और कम से कम दर्द के साथ हमें मार डालो। जिस पर कि चीफ बोलता है हाँ ठीक है लेकिन तुमने पहले क्या बोला था मैं लकी था, इसका क्या मतलब है? तो चू उसे बताता है मेरे फादर असली मार्शल आर्ट को सिखाने के लिए एग्री हो गए थे पर अचानक ही यह युद्ध आ गया। जिस पर कि वह बंदा बोलता है तो फिर तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? चू बताता है अगर तुम 2 साल बाद आते तो पक्का मारे जाते लेकिन तुम लकी थे जो अभी सही समय पर आ चुके हो। तो वह चीफ बोलता है ओह अच्छा तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं 2 साल बाद आया होता तो चीजें बदल गई होती। जिस पर कि चू बताता है जंगल में छुपे हुए सभी वॉरियरों को मैंने ऑलरेडी मार दिया है बिना किसी मार्शल आर्ट को सीखे। इसीलिए क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट को सीखा होता और अगर तुम 2 साल बाद आते तो तुम्हारा क्या होता? तुम पक्का मुझे तब तुम संभाल नहीं पाते। उसी समय एम्बुश करने वाली टीम को जंगल में ढूंढने वाला बंदा वापस आते हुए बोलता है वे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जो सुनता हुआ चीफ वह काफी ज्यादा हैरान होता है और चू की ओर देखते हुए सोचता है क्या सच में उसने जो भी बोला था वह सच था? वही मास्टर भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है लेकिन चीफ वह जोरों जोरों से हंसना शुरू कर दिया होता है। बाद में बोलता है ठीक है मैं 2 साल बाद देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ग्रो करते हो। मैं यहाँ पर 2 साल बाद वापस आऊंगा। तो चू बोलता है तुम गलती कर रहे हो। जिस पर कि चीफ बोलता है अगर तुम उस समय पर मेरे 5 अटैकों को संभाल लेते हो तो मैं इसे तुम्हारी जीत मानूंगा पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे फादर को मार कर उन्हें खंबे पर लटका डालूंगा और तुम्हारे हाथों को काट कर अपना स्लेव बना लूंगा। तो चू बोलता है और अगर मैं जीत गया तो? चीफ जिसको देख थोड़ी देर सोचता है बाद में उससे बोलता है मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। इसी के साथ वह सभी अपने वॉरियरों को लौटने का आदेश देता है। जिस पर कि उसके सभी साथी वे कुछ भी नहीं समझ पाते और उससे बोलते हैं क्या सच में हम ऐसा कर रहे हैं? तो चीफ उन्हें बताता है क्या तुमने मेरी बातों को सही से सुना नहीं? वैसे भी अगर हम उन्हें पूरी तरह से अभी खत्म कर देते हैं तो आगे हम किससे लड़ेंगे? जिस पर कि उसका साथी अपने सभी वॉरियरों को ढोल को बजाता हुआ सिग्नल देता है वापस लौटने का। जिसको कि सुनता हुआ सभी लड़ रहे वॉरियर वो कहते हैं आखिरकार हम अचानक ही लौट क्यों रहे हैं? तो एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है यह चीफ का ऑर्डर है हम लोग वापस जा रहे हैं। रॉक ट्राइब के सभी वॉरियर जिसको कि सुनता हुआ वहीं पर रुक जाता है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों को इस तरह देख लाल जंगल ट्राइब के सारे बंदे वो कुछ भी नहीं समझ पाते और आपस में बात करते हुए बोलते हैं वे लोग इस तरह क्यों जा रहे हैं? यही हमारे लिए सही मौका है, चलो उन पर पीछे से हमला करते हैं। तो उन लोगों को लीड करने वाला बंदा बोलता है नहीं रुक जाओ, वे लोग इसलिए नहीं लौटे हैं क्योंकि वे लोग हार चुके हैं। दूसरी तरफ चीफ जाते हुए मास्टर से बोलता है उस बच्चे को 2 साल तक अपनी पूरी लगन से ट्रेनिंग करवाना, यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम अपने सर को धर पर लगाए रखना चाहते हो तो हम लोग 2 साल बाद यहाँ पर लौट कर आएंगे। जिसको कि सुनता हुआ मास्टर चू से बोलता है आखिरकार उनका 2 साल बाद का क्या मतलब था? तो चू बताता है मैं 2 साल बाद चीफ के साथ लड़ने वाला हूँ। मास्टर जिसको सुन पूरी तरह से शौक में चला गया होता है तो चू उसे बताता है फादर यह ठीक है, अब चूंकि युद्ध खत्म हो चुका है तो यह सभी के लिए अच्छा है। आगे हम कुछ समय बाद देखते हैं लाल जंगल ट्राइब के सभी लोग अपने सभी मरे हुए बंदों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहीं एक लेडी अपने पति के शव पर रोते हुए बोल रही होती है नहीं तुम इस तरह मर नहीं सकते। इसी तरह उस पूरे जगह पर मातम का माहौल
होता है। वहीं लाल जंगल ट्राइब के सरदार के पास युद्ध में सभी को लीड कर रहा बंदा आगे आते हुए बोलता है, सरदार मुझे आपसे कुछ कहना है। दूसरी तरफ मास्टर की वाइफ बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? तो मास्टर बताता है, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वहीं चू रॉक ट्राइब के एक बंदे को लाते हुए बोल रहा होता है, मेरा मतलब है कि वे अपने साथी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो उसे एक बंदा बताता है, वे सोचते हैं कि युद्ध में मारे जाने वाले वॉरियर देवता अबूटा के द्वारा अपनाया जाता है। उनकी बैटल करे अबूटा का मतलब है कि जहाँ पर मरे हो वहीं पर रहो। यही कारण है कि वे लोग इन बॉडियों को यहीं पर छोड़कर चले गए। पर चूंकि हम इन लाशों को वहीं युद्ध के मैदान में सड़ते हुए नहीं देख सकते हैं तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो चू बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। वहीं उसकी मदर बोल रही होती है, तो चू इसीलिए मैं उसे तब से नहीं देख पा रही थी। तो मास्टर बोलता है, हाँ उसने मुझे फिर से बचा लिया। जिस पर कि उसकी वाइफ बोलती है, क्या सच में? उसी समय चू के पास सरदार आकर बोलती है, तो तुमने युद्ध को रोका है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी ट्राइब को बचा लिया। तो चू बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बस 2 साल को मांगा है। जिस पर कि सरदार बोलती है, कोई भी चीज अनंत काल के लिए नहीं होता है, इन 2 सालों में हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और खुद को और भी अधिक स्ट्रांग बनाएंगे। हम हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने दे सकते। इतने में ही चू को कुछ याद आता है तो वह वहाँ से तुरंत ही जाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है सरदार, फिलहाल के लिए मुझे कुछ याद आया है तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा, मैं अभी तुरंत आता हूँ। इसी के साथ वह जंगल के अंदर वापस चिल्लाते हुए जाता है और उस पेड़ के पास पहुंचकर उस छोटी बच्ची को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लगता है मैंने काफी देर कर दी, प्लीज मुझे इतनी देर से आने के लिए माफ कर दो। जो सुनता हुआ वह छोटी बच्ची रोना शुरू कर देती है और तुरंत ही उसे गले से लगा लेती है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम काफी समय बाद देखते हैं मास्टर चू को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और उसे टेक्निकों के बारे में कैसे इसे इस्तेमाल करना है बता रहा होता है। इस कारण से चू बोलता है, फादर अब आप असली मास्टर की तरह लग रहे हो। तो मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे फादर बनने से पहले तुम्हारा मास्टर था? तो चू घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। दूसरी तरफ पंचिंग किंग उसे चुपचाप ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा होता है। तो मास्टर बोलता है, मुझे लगता है कि वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जिस पर कि चू उसके पास जाकर बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो पंचिंग किंग उसे बताता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुमने हमारे पूर्वजों के कब्रों को तबाह कर दिया और हमारे सरदार को मार दिया। लेकिन चूंकि तुम जल्द ही एक लड़ाई को लड़ने वाले हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें किसी तरह मदद कर सकूं। अगर तुम्हारे लिए यह ठीक रहेगा तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि पंच के साथ कैसे लड़ना है। जिस पर कि चू मास्टर से बोलता है, फादर वो मुझे सिखाना चाहता है। तो मास्टर बोलता है, लाल जंगल ट्राइब की टेक्निक वह बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, अगर तुम उन्हें सीखते हो तो तुम्हारी बहुत ही बड़ी मदद होगी। चू जिसको कि सुन बोलता है, दिन में 2 घंटे क्या यह ठीक रहेगा? तो पंचिंग किंग बताता है, हाँ बिल्कुल यह ठीक रहेगा। इसी तरह वह लगातार दिन ब दिन 2 घंटे पंचिंग किंग के साथ ट्रेनिंग करता है और बाकी के समय अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करता है और कई सारे असासिनों के टेक्निकों के बारे में जानता है। वहीं एक दिन जब वह अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है तो एक पत्थर आकर उसे सीधे हिट करता है, जिसको कि वह बड़ी ही आसानी के साथ रोक दिया होता है। बाद में उससे बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? तो रॉक ट्राइब का वह बंदा बोलता है, मुझे माफ करना, मैं बस उस बच्चे को टेस्ट कर रहा था जिसने कि हमारे चीफ को चैलेंज किया है। चू जिस पर कि बोलता है, भैंस की टांग, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि लाल जंगल ट्राइब के इलाके में तुम इतनी फ्रीली घूम रहे हो? तो वह बंदा बोलता है, ज्यादा अहंकारी मत बनो बच्चे, तुम लोग लकी थे जो हम लोग उस युद्ध में वापस लौट गए और हमेशा के लिए आभारी रहो कि हमारा चीफ वह दयालु है, अगर उसकी जगह पर मैं होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। जिस पर कि चू बोलता है, तो फिर तुम अभी क्यों नहीं ट्राई करते मुझे मारने की? मैं तुम्हें भी चैलेंज कर रहा हूँ। तो वह बंदा उसकी ओर थोड़ी देर देखता है, बाद में अपने मुंह को फेरते हुए बोलता है, अब मुझे समझ आ रहा है वे एक छोटे से बच्चे को लेकर इतना फैसिनेट क्यों थे। पर खैर मेरे पास चीफ का एक मैसेज है तुम्हारे लिए, तुम हमारी भूमि पर खुलेआम घूम सकते हो। वह इनर्की के ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, इसीलिए वे तुम्हें अलाउ कर रहे हैं कि तुम वहाँ पर अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हो। हालांकि तुम यह याद रखना वहाँ पर तुम अकेले ही आ सकते हो। जिस पर कि चू बोलता है, आखिर तुम यह किस तरह की बकवास को कर रहे हो? मुझे वह आखिरकार इस तरह के ऑफर को क्यों देगा? तो वह बंदा बताता है, मुझे नहीं पता, शायद वह नहीं चाहते हैं कि लड़ाई बहुत ही ज्यादा वाव हो क्योंकि तुम दोनों के बीच का अंतर वह बहुत ही ज्यादा अधिक है। जिस पर कि चू बोलता है, ओह अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर तुम लोग मुझे वहाँ पर लुभाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम लोग मुझे मारने की प्लानिंग को बना सको? वह बंदा जिसको कि सुन थोड़ी देर उसकी ओर देखता है, बाद में वहाँ से अपने सर को पकड़ते हुए जाते हुए बोलता है, मैं इस छोटे हरामखोर के मुंह को फाड़ना चाहता हूँ। आगे कुछ समय बाद जब चू उस बंदे के बारे में अपने
फादर को बताता है तो मास्टर उसे बताता है वह यहाँ के ट्राइबों की जैसे सेम स्किल का यूज नहीं करते, उनकी टेक्निक डिफरेंट है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वे सेंट्रल प्लेन के मार्शल आर्ट का यूज करते हैं, यहाँ तक कि वे हमारी भाषा को भी जानते हैं। अगर वह सच में तुम्हें मारना चाहता तो उसी दिन मार देता, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अगर तुम्हें वहाँ पर बुलाया गया है तो निश्चित रूप से वह जगह ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। चूह जिसको कि सुन कुछ समय बाद रॉक ट्राइब की जगह पर पहुंच जाता है और उस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं रॉक ट्राइब का एक बंदा उसे दूर से देखकर बिना उसे टोके वहां से चला जाता है, जबकि चूह उस जगह पर ट्रेनिंग करने के अलावा पंचिंग किंग के साथ भी ट्रेनिंग करता है, साथ ही अपने फादर से भी पूरे टाइम ट्रेन होता है। इसी तरह वह लगातार 2 सालों तक ट्रेनिंग करता है और आखिरकार अंत में वह आखिरी रात भी आ जाता है, जिसके कि दूसरे दिन चूह चीफ के साथ लड़ने वाला था। वहीं कहीं पर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, जिसके कारण जब वह अपने पीछे देखती है तो वहां से चुआ रहा होता है और उससे बोलता है तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, जिस पर कि वह छोटी बच्ची उसकी ओर थोड़ी देर देखने के बाद बोलती है आखिर तुम हो कौन। चूह जिस पर कि बोलता है लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। खैर मैं समझ सकता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग में इतना बिजी हो गया था कि मेरे पास कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह बच्ची जिसको कि सुन बोलती है ओह अच्छा, तो फिर तुम आज यहाँ पर क्यों आए हो। तो चू बताता है मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में ऑलरेडी जानती होगी, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल मेरी लड़ाई होने वाली है, इसीलिए शायद यह आखिरी बार हो सकता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिस पर कि वह छोटी बच्ची सोच में पड़ जाती है और उससे कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी चू वहाँ से जाते हुए बोलता है बस इतना ही था जो कि मुझे तुम्हें बताना था, बाय मैं जा रहा हूँ। जिस पर कि वह छोटी बच्ची उसकी ओर देखने के बाद ना चाहते हुए भी चू से बोलती है हे जोंगली चू, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चू जिसको कि सुनता हुआ बोलता है अरे यार, तो आखिरकार इतने दिनों बाद तुम में हिम्मत आ ही गई ये बोलने की, पर खैर अलविदा। इतना बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चीफ उसका इंतजार करते हुए बोल रहा होता है तो वह अभी तक नहीं आया है। जिस पर कि उसका एक साथी लाल जंगल ट्राइब के लोगों को देखता हुआ बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो चीफ उससे कहता है उन्हें बता दो अगर वह दोपहर तक यहाँ पर नहीं आता है तो हम 2 साल पहले रुकी हुई युद्ध को दोबारा शुरू कर देंगे। जिस पर कि वह बंदा उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है अगर सूरज तुम्हारे सर पर आने तक वह यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो तैयार रहना, हम लोग तुम्हें मारेंगे। मास्टर की वाइफ जिसको कि सुनता हुआ बोलता है क्या चू इसके बारे में भूल गया है। तो मास्टर उसे बताता है नहीं ऐसा संभव नहीं है, मुझे लगता है कि वह रात भर झरने के नीचे ट्रेनिंग करने के बाद सो गया होगा। वहीं कुछ लोग बात करते हुए बोल रहे होते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि वह भाग गया हो, मैं होता तो ऐसा ही करता। जिस पर कि पंचिंग किंग उन्हें चुप कराते हुए बोलता है अपना मुंह बंद रखो, वह तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। वहीं उन लोगों को लीड करने वाला बंदा बोल रहा होता है रॉक ट्राइब पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए जोंगली चू यहाँ पर नहीं आता है तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है वहाँ पर देखो वह आ चुका है। हम चू को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुंचकर बोलता है क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। तो एक बंदा उसे बताता है यदि तुम यहाँ पर नहीं आते तो वे लोग युद्ध को दोबारा शुरू करने की धमकी दे रहे थे। जिस पर कि चू उन लोगों की ओर देखता हुआ बोलता है क्या सच में वो लोग ऐसा बोल रहे थे। वहीं एक बंदा चीफ के पास जाकर बोलता है चीफ देखो वह हरामखोर आ चुका है। तो चीफ बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ। दूसरी तरफ मास्टर की वाइफ जब घबराते हुए चू के पास जाता है तो चू अपने फादर पर भड़कते हुए बोलता है फादर आप मदर को इस तरह की जगह पर कैसे ला सकते हो। जिस पर कि उसकी मदर बोलती है यह ठीक है, तुम्हें जल्दी खाना खाने के लिए घर वापस आना होगा। तो चू बताता है हाँ मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन जब मैं भूखा रहता हूँ तो लड़ाई करने में मजा आता है और वैसे भी बाद में खाली पेट खाना खाने में स्वाद बहुत आता है। तो आप चिंता मत कीजिए मैं जल्दी वापस आऊंगा। जिस पर कि उसकी मदर बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वही मास्टर उसे एक स्वाद को देते हुए बोलता है यह मत भूलना कि हमसे पहले तुम्हारी दुनिया छोड़ने से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चू उस स्वाद को लेते हुए बोलता है आप चिंता मत कीजिए फादर, मैं तब तक आप लोगों का ख्याल रखूंगा जब तक कि आप लोग इतने बुढ़े ना हो जाओ कि मुझे भी पहचान ना पाओ, इसीलिए मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना बोलते हुए वह चीफ की ओर बढ़ जाता है। वहीं चीफ अपने हथियार को मांगते हुए बोलता है चलो अब मुझे वो दे दो। इसी के साथ वे दोनों ही आमने सामने होते हैं। वहीं मास्टर की वाइफ वह परेशान होते हुए बोल रही होती है हनी क्या तुम्हें लगता है कि इसलिए केवल वह चीफ को हरा पाएगा क्योंकि उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। तो मास्टर बताता है वह नेचुरली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन 2 साल बहुत ही कम थे, यानी कि उसको भी यकीन नहीं होता है। तो उसकी वाइफ बोलती है मैं बस आशा
करती हूँ कि जो वह दिखावा ना करता हो। जिस पर कि मास्टर बोलता है लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वह हमेशा एक रास्ते को ढूंढने में कामयाब रहा है और एक चमत्कार को दिखाया है, इसीलिए इस बार भी मुझे यकीन है कुछ ना कुछ वह तो जरूर करेगा। दूसरी तरफ चिप बोल रहा होता है एक मार्शल आर्टिस्ट को पता होना चाहिए कि वादा कैसे निभाया जाता है और समय पर कैसे पहुंचा जाता है। क्या तुम्हारे फादर ने पिछले 2 सालों में ये नहीं सिखाया? तो चू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में स्वीकार करते हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि तुम शायद इसीलिए मेरी प्रशंसा कर रहे हो ताकि हो सके अगर तुम मुझसे हार जाओ तो बाद में कम शर्मिंदा हो सको। जिस पर कि चीफ बोलता है तुम अहंकारी बच्चे कहीं के, क्या तुमने पिछले 2 सालों में बस अपने मुंह को ही चलाना सीखा है? तो चू बोलता है बेहतर होगा कि खुद को तैयार कर लो। जिस पर कि चीफ उस पर अटैक करते हुए कहता है बेहतर होगा कि इसे ब्लॉक करने की कोशिश करना। इसी के साथ वह उस पर अपना अटैक करता है जिसको कि चू रोकता हुआ तुरंत ही अपना अटैक उस पर करता है, लेकिन चीफ भी इससे बड़ी आसानी के साथ बच गया होता है। तो चू उस पर दोबारा अटैक करता है पर चीफ इससे भी बचकर उस पर अपना अटैक करता है जिसको कि चू बड़ी ही मुश्किल से रोका होता है, लेकिन तभी चीफ उसे एक जोरदार लात देते हुए पीछे की ओर धकेल देता है। बाद में वह दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है यह देखते हुए कि बस 2 साल के ट्रेनिंग के साथ ही तुम मेरे इतने जोरदार किक के बाद भी इस तरह खड़े हो तो सच में यह कमाल है। इसलिए चलो अब मेरे इस अटैक को संभालो। जिससे कि चू किसी तरह बचा होता है और तुरंत ही उसके पीछे जाकर उस पर जब अटैक करने की कोशिश करता है तो चीफ बड़ी ही आसानी के साथ उसे डॉज कर लेता है और उसके पीछे पहुंचकर एक खतरनाक लात को मारते हुए उसके गले में अपने हथियार को फंसाते हुए उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। जिसको कि देखता हुआ ये लोग काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं, पर उनकी इसी घबराहट के साथ यह एपिसोड ही यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी जाने से पहले इस पिक्चर को देखो और मुझे बताओ यह है कौन, और अगर याद आ जाए तो इसके लीजेंडरी डायलॉग को भी बता देना। क्या था इतने लोग? मैं कब बंद करे।